जैन वीरू स्टॉक्स बताओ यार, कौन सा खरीदूं? अरे ठाकुर साहब, यस बैंक खरीद लो। 250 से 80 आ गया, दोबारा ऊपर चला जाएगा। यस बैंक बढ़ेगा ना? टेंशन मतलब भाई, बढ़ जाएगा। बेफिक्र होके बैठो, बेफिक्र होके। अबे क्या कर दिया भाई, 12 रुपए पे आ गया। फक, काश मेरे हाथ होते मैं खुद से स्टॉक खरीद पाता। So guys, don't be a ठाकुर anymore. Do your own research before buying any stocks. आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं किसी स्टॉक को खरीदने से पहले। वेलकम टू अपवेस्टेड गाइस, चलिए शुरू करते The man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Leaving it up on. सो गाइस, सबसे पहले एक बड़े लोगों की बहुत अच्छी कहावत है, जब भी कोई डिप मिले स्टॉक को खरीद लो। माने कि अगर मार्केट गिर रहा है या कोई स्टॉक आपको बहुत नीचे मिले तो उसको खरीद लो। लेकिन कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में, जैसे यस बैंक आपने ठाकुर जी का देखा है, कभी कभार हो जाता है कि वो स्टॉक दोबारा नहीं बढ़ पा जाता। तो उसके लिए एक चीज कर सकते हैं, एक आविष्कार हुआ था जिसका नाम है स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस का प्रयोग करें, जहां पे भी आप ट्रेड ले रहे हैं उससे 10% नीचे लगाइए व्हेन डिप में आप बाय करते हैं, और उसको होल्ड करिए। चांसेस हैं कि आपके लॉस की चांसेस बहुत कम रहेंगी। जैसे आप देख सकते हैं 7,500 के करीब निफ्टी पहुंचा था, लोगों ने तहलका मचा दिया था 6,000 पहुंचेगा 6,000 पहुंचेगा, बट 6,000 तो नहीं पहुंचा, लेकिन लोगों ने 7,500 की चांसेस मिस कर दी। तो आप ऐसी गलती ना करिएगा। जहां आपको डिप मिलना चालू हो जाए वहां बाय करना शुरू कर सकते हैं। शॉर्ट डिप, लॉन्ग डिप, बहुत तरीके के करेक्शन होते रहते हैं मार्केट के अंदर। जब भी आपको कोई भी दिखे मौका, आप ले लो। दूसरी चीज गाइस, एक पी रेशो करके चीज होती है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। पी रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि जो हम प्राइस दे रहे हैं उसके बदले हमें कितना अर्निंग मिल रहा है। सो गाइस, एक कंपनी है, वो मेरे को 1,000 रुपए पे 100 रुपए कमा के दे रही है, उसका पी रेशो रहेगा 10। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स जिसके अंदर पी रेशो थोड़ा सा कम हो, डिपेंडिंग अपॉन सेक्टर्स। यू नीड टू सिलेक्ट द सेक्टर विच यू वांट टू इन्वेस्ट इन, कि आज जो भी हाइप चल रहा है उसमें जाओ, वो सेक्टर्स को छान मारो। उसके अंदर ऐसे स्टॉक्स देखो जो अंडर वैल्यूड लग रहे हैं या जिनका मार्केट में नाम ही ना हो, ऐसे स्टॉक को उठाओ, उनका पी रेशो चेक करो। इफ आपको लो मिल रहा है थोड़ा सा, तो आप उसको बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर लो पी रेशो रहेगा तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको एक स्टॉक को पिकअप करने के लिए एक कम प्राइस देना पड़ रहा है रिलेटिवली टू उसके अदर कंपिटिटर्स के चक्कर में। तो बेसिकली अगर आप ऐसे स्टॉक चुनते हैं जिनका कम पी रेशो है, तो पता चल जाएगा कितने रुपए में आपको कितनी अर्निंग्स, कितना प्रॉफिट हो सकता है। रेस्ट आप डिविडेंड चेक कर सकते हैं। यू कैन इन्वेस्ट इन डिविडेंड यील्ड कंपनीज जो अच्छा रिटर्न देती हो डिविडेंड के तौर पे, बट उसके अंदर एक इशू रहता है, ज्यादातर डिविडेंड वाली कंपनीज रहती है गवर्नमेंट, तो ग्रोथ नहीं करती ज्यादा। वो जितना प्रॉफिट कमाती है उसको बांट देती है, रिटेन नहीं करती, क्योंकि उनके पास ग्रोथ की कोई चांसेस ही नहीं रहती। तो ऐसे में अगर आपको एक इंटरेस्ट इनकम का है तो आप लगा सकते हो अच्छी कंपनीज के अंदर। सम ऑफ द कंपनीज आर कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये अच्छा डिविडेंड देंगी आपको, बट रिलेटिवली इनका ग्रोथ अच्छा नहीं रहेगा ड्यू टू गवर्नमेंट। उसके बाद गाइस, मैंने आपको ये पहली वीडियो में बताया था, म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे फॉर दोज जिनको मार्केट की कम नॉलेज है। तो वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा म्यूचुअल फंड में कैसे जाना है। रेस्ट गाइस, बेस्ट चीज मैं सबको बताता हूँ, अंडर वैल्यूड स्टॉक उठाना सीखो। अंडर वैल्यूड स्टॉक उठाने के लिए जरूरी नहीं तुम्हें सारा उसका इंटरेस्टिंग वैल्यू निकालना है, सब कुछ करना है। ऑल यू नीड इज जस्ट तजुर्बा मार्केट का। तुम्हारे पास हो ना हो, कैसे करना है मैं बताता हूँ। तुम्हें सिंपल पहले स्टॉक्स देखना है जो अभी मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग है। जैसे आजकल टाटा स्टील चला था, फिर टाटा स्टील के अंदर तुम्हें देखना है कि उसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स में क्या मूवमेंट है, अगर किसी के अंदर मूवमेंट है तो कितनी ज्यादा मूवमेंट है रिलेटिवली टू इंडस्ट्री। तो जैसे कि अगर टाटा स्टील 50% भाग गया और उसका कोई कॉम्पिटिटर वो 20% पे है, क्या मैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ? तो सपोज इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, यू शुड ऑलवेज कंपेयर बुक वैल्यू विद प्राइस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू होती है गाइस जो शेयर मार्केट पे ट्रेड होती है, और बुक वैल्यू होती है जो उसकी एक्चुअल में असेट्स की वर्थ होती है। सपोज एक कंपनी का शेयर 1,000 रुपए का है, उसके पास जो असेट्स है वो 500 रुपए के हैं। सो गाइस, उसका मार्केट बुक रेशो, वो मार्केट का रेशो उसका डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, वो ओवर वैल्यूड कह सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक इश्यू रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक मल्टीबैगर की हिंट देता हूँ। जो लोग बोलते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे चुने, हालांकि हम उस पर अगली वीडियो लाएंगे, बट मैं एक हिंट देता हूँ। क्या होता है, जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो बहुत पुरानी होती हैं, कोई 90s-50 की कंपनी है, उसके पास कुछ रियल एसेट्स हैं, ओके, सो उसने उसको खरीदा होगा बाई चांस 1,00,000 रुपए पे। तो आपको पता है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा रहता है कि अगर कोई चीज 1,00,000 रुपए की है तो उस पर एक सर्टेन हम लगाते हैं
एक डिपेंड करके कि 5% का एप्रिसिएशन हो रहा है जो भी, लेकिन एक्चुअल में जब हम उसको काउंट करते हैं तो फेयर वैल्यू अलग ही निकल के आती है। गाइस में भी हो सकता है जो उसके पास पुराने एसेट्स हों वो आज की वैल्यू में उसकी बुक के हिसाब से ज्यादा की वैल्यू रखते हो। जैसे टीसीएस में आप देख सकते हो, में भी शायद इस वजह से वो लोगों की नजरों में ना आ रहा हो क्योंकि लोगों को लगता होगा कि वो नीचे का शेयर है, बट वो ऑलरेडी अंदर एक तूफान लेके चल रहा है। एक चीज और बता दूं गाइस, ऐसा स्टॉक जो सबकी नजरों में है वो ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है। अगर तुम सोचो मैं आज रिलायंस खरीद लेता हूँ, रिलायंस बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, तो ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज तुम्हारे जैसे लाखों लोग हैं जो ऐसे शेयर देखना पसंद करते हैं। तो जनरली इफ यू आर लुकिंग फॉर अंडर वैल्यूड शेयर्स यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च इन पीयर टू पीयर कंपैरिजंस। तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को, तुम्हें अंदर सेक्टर्स को देखना पड़ेगा, सब चीजें देखना पड़ेगा, और तुम्हें देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो लोगों की नजरों से परे हैं, फिर तुम्हें उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, फिर तुम बता पाओगे। रिसर्च के लिए तुम्हें उसके पिछले रिजल्ट्स कंपेयर करने, क्या वो ग्रोथ दे रही है रिलेटिवली, कि ऐसा तो नहीं कि एक क्वार्टर ऊपर एक क्वार्टर नीचे, या वो रिलेटिवली स्ट्रेट ग्रोथ दे रही है। तो जो स्ट्रेट ग्रोथ दे रही है, जैसे मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ, चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस का मैं अभी रिजल्ट्स देख रहा था तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसका ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है। तो दिस टाइप्स ऑफ स्टॉक्स आर गुड फॉर लॉन्ग रन। सो जब आपको स्टॉक पिकअप करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि वेदर इट्स फॉर लॉन्ग टर्म और वेदर इट्स फॉर शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो ऐसे स्टॉक उठाओ जो एकदम न्यूज के अंदर है, जो एकदम ऊपर भागेगा, शायद बाद में गिर जाए। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए उठाते हो तब यू नीड टू फाइंड अ सेक्टर जिसका फ्यूचर में ग्रोथ हो सकता है। अभी ऑटो सेक्टर मार्केट की नजरों से परे है। जैसे ही मार्केट नॉर्मलाइज होगी ऑटो सेक्टर सबसे ऊपर जाने की उम्मीद है। अब ऑटो सेक्टर के साथ रिलेटेबल चीजें रहेंगी। अब ऑटो सेक्टर है तो ऐसा नहीं कि टाटा का ही भागेगा। कमिंस एक है, कमिंस इंजन में काम करती है, तुम्हें भी उस पर इफेक्ट पड़े, फिर उसके साथ साथ पेंट इंडस्ट्री पे में भी असर पड़े। ठीक है। सो गाइस, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो एयरलाइन सेक्टर का प्रॉफिट घटेगा, तो उनका शेयर गिरेगा। तो मार्केट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऑल यू नीड टू इज गिव टाइम टू द मार्केट, इट कैन गिव यू ह्यूज रिटर्न। और गाइस, एक चीज मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। पहले खुद में टाइम इन्वेस्ट करो, पहले कमाओ फिर यहाँ आओ। स्टूडेंट्स को मैं ट्रेडिंग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। सबको पता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जस्ट बिकॉज कि स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। गाइस, पैसा एक सबसे बड़ा सेट नहीं है, टाइम सबसे बड़ा सेट है। वॉरेन बफे के पास भले ही आज करोड़ों रुपए हैं, बट उसके पास जिंदगी में टाइम नहीं है। पैसे से ज्यादा गाइस टाइम को वैल्यू दो जिंदगी में, तब जीने का मजा आएगा। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से ऐप आप यूज कर सकते हैं सारी न्यूज के लिए। फॉर इंडियन डोमेस्टिक न्यूज यू कैन यूज मनी कंट्रोल। फॉर इंटरनेशनल न्यूज यू कैन यूज investing.com। फॉर DII FII डाटा यू कैन यूज StockEdge। सो गाइज, एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, ऐसा मत सोचना कि 10 रुपए का स्टॉक है तो 100 का हो जाएगा, 100 रुपए का है तो 110 का ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रिप्टो नहीं है भाई, ये रेगुलेटरी बॉडी होती है। एक स्टॉक एक दिन में 20% से ऊपर नहीं भाग सकता है, या 25%, डिपेंडिंग अपॉन इट्स सर्किट। फिर दूसरा सर्किट कम हो जाता है 10 का, फिर दूसरा सर्किट कम हो जाता है 5 का। तो एक स्टॉक पर्टिकुलरली एक लिमिट तक ही भाग सकता है। क्रिप्टो की तरह नहीं है कि यहाँ पे आपको एक दिन के अंदर 100% भगा देंगे। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कमाते रहिए। Stay invested with Upvested। Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so